Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we will start chapter number 8. Chapter name is transmission of heat. अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होती है जब मैटर इन मोशन होता है। अब मैटर इन मोशन का क्या मतलब है। हैज़ यू नो दैट व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो हमारे पास होते हैं दे आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम एंड मालिक्यूल। मैटर हमारे पास एटम या मालिक्यूल से बने होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। अब हमारे पास जो मटेरियल होते हैं इसमें जो ये पार्टिकल्स होते हैं एटम दे आर कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ मोशन और ये रैंडमली हमारे पास क्या करते हैं मोशन में होते हैं। और मोशन का क्या मतलब होता है कि ये मूवमेंट करते हैं या मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड। लाइक हमारे पास ये एक बॉक्स है और इसमें हमारे पास क्या है एटम है। अब हमारे पास जो एटम है वो डिफरेंट हमारे पास क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे। यानी ये हमारे पास डाउनवर्ड मूव करेगा या राइट साइड पे मूव करेगा या अपर सरफेस पे यानी अपवर्ड जाएगा या हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो ये डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट हमारे पास ऑल डायरेक्शन में क्या करेंगे इनकी मूवमेंट होगी। तो जितनी फास्टर हमारे पास जो एटम वगैरह मूव करेंगे उतनी ही उसमें क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट जितनी फास्टली मूवमेंट करेगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट क्या होगा हॉट होगा। और अगर मूवमेंट कम है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा कूल होगा। लाइक हमारे पास ये हॉट ऑब्जेक्ट है इसमें जो वाइब्रेशन आप देख रहे हैं या जो मूवमेंट देख रहे हैं वो फास्टली हो रही है इसलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है हॉट होगा हैज़ कंपेयर टू अदर। इसमें हमारे पास ये इन द स्टेट ऑफ मोशन नहीं है तो हमारे पास क्या होते हैं मूवमेंट नहीं हो रही तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अब हमारे पास क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज़ हुआ है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द एनर्जी दैट इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है ड्यू टू इट्स मोशन वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। लाइक हमारे पास ये हम बॉल है ये इन हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है इन द स्टेट ऑफ मोशन में नहीं है तो इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है अब बॉल हमारे पास क्या है इन द स्टेट ऑफ मोशन है डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो मोशन की वजह से हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब ट्रांसमिशन ऑफ हीट हमारे पास उसके 3 टाइप्स है जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट हमारे पास ओकर होती है वन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज इन टेम्परेचर they vibrate and this vibration and movement passes the heat energy to the surrounding molecule। इसका हमारे पास क्या है कि जब हम हीट यानी हमने बर्नर ऑन किया है और हमने एक स्टोव पे क्या रखा है पैन रखा है तो हीट हमारे पास प्रोड्यूस हुई है। ये हीट हमारे पास क्या करेगी जितने भी बॉटम में एटम होंगे वो एनर्जी वो हीट अप होंगे तो वो एनर्जी जो हीट होगी वो अपने साथ वाले एटम को दे देंगे। लाइक हमारे पास जो बॉटम में एटम है वो सबसे डार्क रेड हमने शो की हैं तो डार्क रेड का मतलब है ये बहुत ज़्यादा इनमें टेम्परेचर इनका ज़्यादा है ये अपने जो टेम्परेचर है साथ वाले जो एटम है उसको ट्रांसफ़र करेगा फिर जो साथ वाला है उसके ऊपर जो सरफेस है उस वाले एटम को और इस तरह हमारे पास जो हीट है वो क्या करेगी बॉटम से सरफेस तक मूवमेंट करेगी। तो जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है थ्रू अ मटेरियल बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहे हैं ये हमारे पास क्या कहलाती है कंडक्शन कहलाती है। इसी तरह जब हमारे पास सरफेस पे आ जाती है तो हैंडल जो होता है पोर्ट हैंडल वहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र होती है। इसलिए हमारे पास जितने भी पोर्ट वगैरह होते हैं उसके जो हैंडल होते हैं उसमें हमने या तो प्लास्टिक या फिर वुड हम उसके जो हैंडल होते हैं प्लास्टिक और वुड के होते हैं ताकि वो हमारे पास क्या करें हीट अप ना हो और हमें नुकसान ना पहुंचाए।
अब ये आपके पास कंडक्शन हो रही है, एक मालिक्यूल वाइब्रेट करता है और अपने साथ वाले मालिक्यूल को वाइब्रेशन करता है, इसलिए हमारे पास जो कंडक्शन होती है ये एक हमारे पास वाइब्रेशन हो रही है, मूवमेंट ऑफ एटम हमारे पास हो रही है, मूवमेंट ऑफ और वाइब्रेशन ऑफ एटम हो रही है और हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या करता है, कंडक्शन कहलाते हैं, जिसमें जो मटेरियल होते हैं उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट डायग्राम में भी देखें, यहाँ पे भी हमारे पास देखें ये आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं और थ्रू कांटेक्ट ये हमारे पास क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे हैंड तक जो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, कंडक्शन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन हमारे पास जब हीट मटेरियल हीट कंडक्ट करते हैं वो हमारे पास टू टाइप के कंडक्टर होते हैं। एक को हम गुड कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलते हैं, सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर या बैड कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर अलाउ द एनर्जी टू पास थ्रू इट, ऐसे मटेरियल जो हमारे पास हीट को अलाउ करता है या इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कि वो उसमें से पास हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हम उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक बैटरी लगाई है, बल्ब है और हमारे पास जो लाइट है या हीट है वो पास होगी स्टील से, यानी जो ये की है और जो हमारे पास की है ये किससे बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब हमारे पास क्या हो गया, लाइट अप हो गया। तो ये हमारे पास गुड कंडक्टर कहलाते हैं। इसी तरह वुड है हमारे पास, वुड हमारे पास क्या करता है, सेम हमारे पास सर्किट है लेकिन हमने यहाँ पे की बजाय वुड रखा है। तो वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हीट पास नहीं होती, हमारे पास सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा और बल्ब लाइट अप नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास बैड कंडक्टर इसको बोलते हैं या इसको इंसुलेटर बोलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल आ गए, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इसमें से हीट पास हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलते हैं या गुड कंडक्टर बोलते हैं। जबकि रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड और ड्राई वुड जो होता है हमारे पास उसमें हीट पास नहीं होती, तो इसको हम बैड कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। डेली लाइफ में हमारे पास जो कंडक्शन है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हीटिंग अ पैन ऑन अ स्टोव, द हीट फ्रॉम द बर्नर ट्रांसफर डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द पैन। यही हमारे पास डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास सरफेस जब हम स्टोव किसी भी स्टोव पे पैन रखते हैं, जब वो हीट करता है, एटम वाइब्रेशन करते हैं, उनके एक दूसरे की कोलिजन या मूवमेंट से हीट ट्रांसफ़र होती है हैंड तक, तो हमारे पास ये जो प्रोसेस सारा है वो क्या है, कंडक्शन है। थैंक यू।